लव
ब्रह्म घर में ये अरुणिमा सी फैली है लाली, अनुपम ये शाश्वत है शांति सुख की छटा निराली। है ब्रह्म घर में ये अरुणिमा सी फैली है लाली, अनुपम ये शाश्वत है शांति सुख की छटा निराली। महाचंद्र को चैतन्य तारावली निहारे, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे, अपनी अनंत किरणें बाहें साफ पसारे, अपनी अनंत किरणें बाहें साफ पसारे। गुण शक्तियों की माला हमारे गले में डाले, बाबा तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे, तुम हमारे ओ बाबा प्यारे प्यारे। आने वाली पीढ़ी को देंगे नया आकार, देंगे नया आकार। स्वस्थ खुशहाल माता और बालक का दिव्य निर्माण, गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार, डिवाइन गर्भ संस्कार, डिवाइन गर्भ संस्कार, डिवाइन गर्भ संस्कार। To watch Divine Garbh Sanskar channel on YouTube, subscribers on youtube.com/Divine Garbh Sanskar. Just a claim for healthy, happy mother and baby.
ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो डीजीएस डिवाइन गाइड संस्कार के आज के संडे सेशन में सभी का स्वागत है। तो आज हमने आपके लिए कोई ऐसे टॉपिक नहीं रखा है। आज हमने अव्यक्त मुरली का रिविजन का क्लास रखा है और आज का क्लास कराने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनोज मदनानी भाई जी हैं। इनका परिचय हम डिटेल में पावर ऑफ पॉजिटिविटी इस सेशन में दे चुके हैं, तो इस बार बहुत डिटेल परिचय नहीं देंगे, आप सब लोग जानते ही हैं। तो शॉर्ट में इनका परिचय देंगे। आप बाय प्रोफेशन पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। आप 2008 से रेगुलर बीके स्टूडेंट हैं। आप विहासा जो वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच इस प्रोजेक्ट में ट्रेनर है, कोऑर्डिनेटर है, फैसिलिटेटर है और नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पर इन्होंने क्लासेस बहुत सारे कराए हैं और आप बहुत सारे क्या कहते हैं उपलब्धियां आपको प्राप्त है। बहुत सारे क्या कहते हैं उन्होंने कोर्सेज भी किए हैं और नॉलेज में बहुत डीप जाते हैं। तो इस मुरली सेशन के लिए, इस मुरली के जर्नी क्लास के लिए आप एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है, क्योंकि आपका ये भी विशेषता है कि आप ज्ञान को बहुत बारीकी से, बहुत महीनता से, बहुत सिंपल करके हम समझाते हैं। इनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी वैसा ही है। तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। हम भाई साहब को बहुत स्वागत करते हैं सेशन के लिए। मोस्ट वेलकम भाई जी, एंड यू विल टेक ओवर नाउ। शांति। ओम शांति। आई होप मेरा आवाज क्लियर है रहना बहन। जी थोड़ा लो है लो ऐसा है, लग रहा ओके, आई विल जस्ट पुट इट लाइक दैट। अब ठीक होगा? जी ओके, ठीक है। सो थैंक यू रहना बहन फॉर द इंट्रोडक्शन। और आज हम आपसे गुजारिश कर सकते हैं अगर तो, अगर आप वीडियोस ऑन रखो तो अच्छा है, तो पता चले आप क्या कर रहे हो। और आप शायद वैसे सब मुरली सुनने वाले हो, राइट? मुरली सुनते हो, तो अगर आप लोग जस्ट शेयर करेंगे कि आज कितने लोगों ने मुरली सुनी है सुबह? हैं लोगों ने हैंड सुनी रेज है? कर सकते हैं। ओके गुड, आप अच्छी हैंड रेज बात। कर सकते हैं या फिर किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं। क्योंकि आप सबको उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया, हम लेक्चर नहीं देते हैं, हम फैसिलिटेटर्स हैं। मतलब हम आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। लेक्चर फॉर्मेट तो रहेगा ही, बट चलो हम तुम ठीक है। अच्छा हुआ एकता बहन ने तो हाथ खड़ा किया। तो आज एकता हाँ, बहन बहुत महान आत्मा है। जब से ओके प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर जितने भी सेशन, सपोज 200 सेशन हुए हैं, वो सारे 200 सेशंस उन्होंने अटेंड किए हैं। गुड, बहुत ज्यादा ही ज्ञान के प्रति और बाबा के प्रति इनकी रुचि है और हमारे बहुत खास दोस्त भी है। ओके, ऐसी इंटरेस्टिंग। महान आत्मा है। तो जैसे हम अगर आज की मुरली देखें तो हम आज की मुरली पढ़ेंगे। वैसे मुरली, क्योंकि मुरली पढ़ना एक्चुअली बाबा के महावाक्य डायरेक्ट पढ़ना इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि हम यही समझते हैं कि बाबा जैसे ज्ञान की अथॉरिटी कोई नहीं है। हम तो जो भी कुछ चर्न करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, वो सब बाबा की वाणियों से ही करते हैं ना। तो हमें स्रोत इम्पोर्टेंट, मुरली का जो स्रोत है वो बाबा ही है। तो बाबा की वाणी डायरेक्ट हम पढ़ेंगे। और उसके पहले थोड़ा 5 मिनट अगर हम जस्ट थोड़ा डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड इस मुरली का। और हमें जो बहुत अच्छी लगी आज बात ये कि कल का जो वरदान, कल का वरदान याद है आपको किसको? कोई बात नहीं। तो कल के वरदान में बाबा ने कहा था, बहुत अच्छा वरदान था वो भी, और उससे ही संबंधित है आज की मुरली। कल बाबा ने स्वभाव और संस्कार के बारे में बात किया। और उसमें बाबा ने पहले कहा कि मालिकपन की स्मृति द्वारा ही आप अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हो, समर्थ आत्मा बन सकते हो। और वो समर्थता कब आती है? जब अपना स्वभाव और अपना संस्कार अपने कंट्रोल में है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, स्वभाव, जिसको हम बहुत कैजुअल भाषा में हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कि नेचर। तो बाबा ने कहा स्वभाव क्या है, स्व का भाव क्या है, अर्थात आत्मिक भाव है। अगर वो आत्मिक भाव है तो ही आप मालिक हो। अगर आत्मिक भाव नहीं है तो मालिक कहाँ से है? फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में है। और बाबा ने फिर दूसरी बात उसके साथ कही कि अगर आपका संस्कार, तो हमारा संस्कार ही बहुत हमें धोखा देता है ना। आप सबको अनुभव, सब अनुभवी बैठे हैं। ब्राह्मण बनने के बाद भी हमारे बहुत संस्कार आपस में क्लैश होते हैं। वो तो छोड़ो, खुद का ही
कोई वीक संस्कार आ जाता है ऊपर। तो बाबा ने कहा अभी संस्कार के बारे में बात करते हैं तो हमेशा दो संस्कारों को याद करो, आपके अनादि और आदि। अनादि मतलब इटर्नल, जो आत्मिक संस्कार हैं शुरू से, और आदि, आदि माना फर्स्ट। फर्स्ट हमारा जो जन्म है वो है देवी देवता, तो वो तो बाबा ने कहा दैवी संस्कारों को याद करो। और अपने अनादि आत्मिक, आत्मिक संस्कार कह सकते हैं वो सातों ही जो हमारे गुण हैं, वैल्यूज। आप सबको पता होगा फर्स्ट डे कोर्स में आपको जो कराया जाता है, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति। तो उसका हम स्वरूप बने, हम सिर्फ बोले नहीं, उसको हम लाइफ में यूज करें, धारणा स्वरूप में लाए, तो ही बाबा ने कहा आपका संस्कार फिर वो दिखेगा। तो उसी के ऊपर कंटिन्यूएशन में आज बाबा ने बहुत ही सुंदर, बहुत डिटेल में बाबा ने आज रूहानी रॉयल्टी अर्थात स्पिरिचुअल रॉयल्टी को कहा है। और इस वाणी में तो नहीं है, बट बाबा ने पहले ये दो वैल्यूज, हमारा वैल्यूज के ऊपर काफी सेशंस होते रहते हैं, तो हमें लगता है बाबा तो गुणों का सागर है, वो ऐसे वैल्यूज के साथ खेलते हैं जैसे सागर में लहरें आती है ना, उछलता है, वेव्स उछलती हैं। और आप सब तो बॉम्बे वाले ही हो, नजदीक है आपको सागर, तो वैसे ही बाबा भी ऐसे उछालता है वैल्यूज के ऊपर, इतनी सारे बातें बताता है बाबा की, समझ में नहीं आता है कहाँ शुरू करें कहाँ खत्म करें। तो बाबा ने पहले भी ये कहा है कि रियलिटी ही आपकी रॉयल्टी है, और प्यूरिटी की आपकी पर्सनालिटी है, और इन दोनों की वजह से ही आप महान हो। तो रियलिटी की रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी, तो ये हम अभी समझेंगे डिटेल में। रियलिटी अर्थात क्या? रियलिटी, मैं रियल कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो जब मैं वो आत्मिक स्वरूप में, स्वभाव में टिकूंगा तो ही मेरी रॉयल्टी है। और रॉयल्टी शब्द हमें समझना है, हम सिर्फ राजाओं को नहीं देखे जब हम रॉयल्टी के बारे में बात करते हैं। रॉयल्टी अर्थात आत्मा के रॉयल संस्कार, मतलब आपस में जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, क्या हमारा संस्कार रॉयल है? उसमें फिर बाबा ने तीन चीजें कही हैं कि आपकी वृत्ति, एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण, और आपके कर्म, कृति। दृष्टि, वृत्ति और कृति। तो वृत्ति में क्या होना, डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट वृत्ति में बाबा ने कहा शुभ भावना, शुभकामना होनी चाहिए। उसके बाद दृष्टि क्या हो, एक दूसरे के प्रति आत्मिक दृष्टि नहीं जाती है तो ठीक है, आज बाबा ने कहा फरिश्ता दृष्टि रखो ना, एक दूसरे को आप एंजल्स देखो, उड़ते हुए देखो, तो ही फिर दृष्टि चेंज होगी। और तीसरी चीज बाबा ने कहा कृति में कि आप एक दूसरे को सुख दो और सुख लो। आपस में हमारे इंटरेक्शंस हैं तो सुख वाले हैं या दुख वाले हैं, वो भी आज बाबा ने चेक कराया। और आप जब सबको पता है कि मुरली में फिर बीच में एंड में, सॉरी नॉट बीच में, एंड में फिर बाबा पर्सनल मुलाकातें करते हैं। तो आज की पर्सनल मुलाकात में बहुत ब्यूटीफुली बाबा ने कहा कि आपको सेवा में बिजी रहना है, क्योंकि माया फिर दूर रहेगी। और एंड में आज का वरदान भी उसी के ऊपर है कि हम लाइफ में ये तीन चीजें चाहते हैं ना, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सुना होगा आपने, हेल्दी भी चाहिए, वेल्दी भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए। बट आजकल की दुनिया में ये तीनों किसी एक के पास होना मुश्किल होता है। मेरे पास बहुत वेल्थ होगी बट मेरे पास शायद हेल्थ नहीं होगी अच्छी, क्योंकि अमीर लोगों को ही बहुत बीमारियां होती हैं। तो अमीर लोग खुश तो होते हैं, धन तो बहुत है, बट तन की कर्म भोग, तन का कर्म भोग खींचता है, बीमारियां हैं। फिर वैसे ही जो गरीब लोग हैं उनका तन अच्छा होता है बट धन नहीं होता है, तो कहीं ना कोई चीज से हैप्पीनेस, खुशी नहीं होती है। तो बाबा तो आज वरदान में कह रहे हैं कि आपको अपने सेवा द्वारा, और कौन सी सेवा द्वारा बताया है डिटेल में वरदान में, उस द्वारा आपको प्रत्यक्ष फल मिलेगा। प्रत्यक्ष फल मना, प्रत्यक्ष मना अभी का अभी, तुरंत मिलना। मैंने अभी कोई सेवा की और मुझे तुरंत क्या एहसास होता है अंदर, खुशी मिलती है, सफलता मिलती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो ये प्रत्यक्ष फल जो मिलता है उससे हमारे ये तीनों, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिल सकता है। तो हम बाबा की वाणी, बाबा के शब्दों में ही सुनते हैं। तो क्या मैं शेयर करूं स्क्रीन, आपको लगता है रहना बहन, या ऐसे ही रहने दूं? वो मुरली शेयर करूं, व्हाट डू यू फील? ठीक, शेयर 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 करना कर चाहिए दूं? तो कर सकते हैं, अच्छा, डजंट हाँ, मैटर। हाँ ठीक है, तो मैं कर लेता फिर, क्योंकि मुझे लगता है वो वाणी दिखे तो अच्छा है। ठीक, हाँ ओके। तो देखो हम पढ़ भी लेते हैं, और
एज अ स्टूडेंट अभी हमें बैठना है। अभी मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई आपका टीचर नहीं हूँ, हम सबका टीचर परमात्मा है। तो ये वाणी हम पढ़ते हैं, हमारे पास 12 सवा 12 तक समय है और हम कंटिन्यूस पढ़ते जाएंगे, फिर बीच बीच में डिस्कस भी करेंगे। तो ये रिवाइज वाणी चली है 3 नवंबर की, 3 नवंबर 92। और देखो इसमें पूरा बाबा ने कहा है रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियां। बाबा तो हमें जब देखते हैं तो हमेशा लाइट का स्वरूप दिखता है। तो आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो, नशा चढ़ाओ अपने को ऐसा कह के। वैसे तो हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। तो हम सिर्फ रॉयल फैमिली नहीं है, हम रूहानी हैं, रूहानी रॉयल फैमिली। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदिकाल में भी, जो अर्थात हमारा देवी स्वरूप है, और अनादिकाल अर्थात आत्मिक स्वरूप। और अभी तीसरा भी बाबा ने ऐड किया, वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाले हो। तो बाबा समझा रहे हैं वो कैसे। अनादिकाल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक और चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आत्माएं चबी चमकती हुई ज्योति स्वरूप है, और फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। तो दुनिया में तो वो चमक धमक जो दिखती है ना, फिजिकल चमक, जो लाइट्स दिखती हैं, बाबा कह रहे हैं आपकी तो रूहानी है, तो वो अलौकिक चमक है। ये कोई आंखों से देखने वाली नहीं है चीज। अलौकिक मना इस लोक के कोई कंपैरिजन में नहीं है वो चमक। जैसे साकारी दुनिया में आकाश के बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही आप अनादि काल परम धाम में भी रूहानी सितारों की चमक अर्थात ही रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। आपने अनुभव किया होगा कि मुरली का जो एक एक लाइन होता है, उस एक एक लाइन से भी बड़ा क्लास हो सकता है, क्योंकि बाबा इतना कंसाइज, कहते हैं ना कंडेंस्ड रूप में, बाबा एक एक लाइन में इतना ज्ञान भरा हुआ है। बट आज एक एक लाइन में जाने का समय नहीं है, नहीं तो मुरली पूरा रह जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने अनादि काल का बताया, फिर बाबा कह रहे हैं इसी प्रकार आदि काल अर्थात सतयुग या स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। तो आपको तो पता है अभी के जो राजाएं हैं उनकी भी कितनी रॉयल्टी होती है, वो तो सब कलयुगी राजाएं हैं। बट बाबा कह रहे हैं सतयुग के राजाएं, स्वर्ग के, उनकी रॉयल्टी कैसी होगी। और हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है। वहां पे वो रॉयल्टी अलग क्यों है, क्योंकि वो भी रूहानी रॉयल्टी है। सतयुग में भी हम आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस सोल की होगी। मैं राजा रानी हूँ और मेरा कोई दास दासी है, तो मेरा उनके प्रति ये दृष्टिकोण नहीं होगा अरे ये तो बहुत कम पद वाले हैं, ये दास दासी है, नहीं। वहां इवन दास दासी भी आत्मिक स्थिति में होगा और राजा रानी भी। तो बाबा आगे कह रहे हैं आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की नहीं हो सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। तो हम ही है ना देवी देवता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं बनने वाले, हम ही हैं देवी देवता। तो द्वापर युग के बाद जब पूजन गायन होता है देवी देवताओं का, तो कितना रॉयल्टी से करते हैं। आपने देखा होगा सभी मंदिरों में जो कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, या फिर विष्णु के भक्त हैं, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप, कितना रॉयल्टी से कितनी पूजा होती है। और अगर देखा जाए बड़े लेवल पे, जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वो भी लक्ष्मी नारायण का ही यादगार है, कृष्ण का यादगार है। वहां बालाजी में जाओ तो वो भी कृष्ण का यादगार है। तो आप देखते हो कितनी रॉयल्टी से यहाँ पे पूजाएं होती हैं इन सब की। इतना चढ़ावा चढ़ता है, इतना भक्ति में लोग इतना धन भी दान करके जाते हैं इन मंदिरों में। तो कुछ तो करके गए हैं ना ये देवी देवताएं, अर्थात हम ही आत्माएं। हमारी बाबा कह रहे हैं आपकी चैतन्य रॉयल्टी जो आपकी सतयुग में थी और अनादि स्वरूप आत्मिक स्वरूप में भी थी, इसकी वजह से ही आपका द्वापर के बाद इतना रॉयल्टी से पूजा होता है।
तो सारे कल्प के अंतर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता, धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं होती है। तो क्राइस्ट कहो, बुद्ध कहो, इब्राहिम कहो, ये सब बड़े बड़े धर्म स्थापक हैं। क्रिश्चियन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, बट इसमें भी इतनी पूजा अर्चना इतनी नहीं होती है इन धर्म पिताओं की जितनी आपने देखा है देवी देवताओं की होती है। तो सोचो क्यों होती है। तो सोचो जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के होंगे ऐसे। तो बाबा पूछ रहे हैं इतने रॉयल हो वह बन रहे हो। अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो, रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो आज बाबा ने रॉयल्टी को डायरेक्ट इक्वेट किया है फरिश्ते के साथ। फरिश्ता अर्थात एंजल, लाइट माइट स्वरूप। फरिश्ता आता है, बोलता नहीं है, काम करके चला जाता है। फरिश्ते को नाम मान शान की कोई दरकार नहीं है कि मेरा नाम हो, मेरा कोई नाम तो ले, मैंने काम किया है, मैंने सेवा की है, बिल्कुल नहीं। और फरिश्ते को हमेशा उड़ता हुआ दिखाते हैं विंग्स के साथ, क्योंकि वो लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं। और हल्की आत्मा कौन रह सकती है? जिसके अंदर ये बोझ नहीं है मैंपन का, अरे मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। सेवा है, मिली है, किया और तुरंत चले गए ऐसे। फिर दिखाते हैं फरिश्तों का और क्या स्वरूप होता है। वो आपस में ज्यादा बोलते नहीं हैं। उनकी भाषा जो होती है वो एक तरह से वाइब्रेशंस की भाषा होती है। सूक्ष्म वतनवासी होते हैं वो। उनका शरीर भी सूक्ष्म लाइट का, और बोलते भी नहीं है आपस में। और विकार तो दूर की बात है, आपस में झगड़ना करना वो तो सोच भी नहीं सकते हैं। वो इवन बात भी नहीं करते हैं, शांति से काम करके चले जाते हैं। तो ये रॉयल्टी है ना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे बने हो, रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली। तो देखो अनादिकाल हो गया, आदिकाल और संगम युगी काल। तीनों कालों में नंबर वन रॉयल बनते हो ना। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में भी रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। और इसका फाउंडेशन क्या है? बाबा ने कहा रॉयल्टी कब आती है? जब संपूर्ण पवित्रता है, संपूर्ण प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि रियलिटी ही रॉयल्टी है, मेरी रियलिटी वही रॉयल्टी है। और प्यूरिटी की पर्सनालिटी के कारण ही मेरी रॉयल्टी है, पवित्रता। इसलिए कहते हैं कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। और पवित्रता को भी अभी हम डीप तरीके से समझे। हम पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को मानते हैं या शुद्ध अन्न को खाना, वो तो है एक एस्पेक्ट। बट पवित्रता अर्थात मन वचन कर्म, अर्थात मैं जो सोच रहा हूं मैं वही बोलूं और वही कर्म करूं। नहीं तो आजकल लोग सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते तो कंप्लीटली अलग हैं। तो सोच समझ के बोलना, अपने मन वचन में सम रहना। मैंने जो बोला है मतलब मैंने वो सोच के ही बोला है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो ही मैं कर्म कर रहा हूँ। तो यही रॉयल्टी है। तो बाबा कहते अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। और झलक के साथ बाबा हमेशा कहते हैं फलक। फलक मतलब ऊंची स्थिति। रूहानी रॉयल्टी की फलक आपके हर चरित्र से अनुभव हो। चरित्र अर्थात हमारा कैरेक्टर। और हमारा कैरेक्टर कैसे होता है? हमारे जो कर्म होते हैं लोग वही देख के हमारा कैरेक्टर नोटिस करते हैं, राइट। तो क्या मेरा कैरेक्टर इतना ऊंचा है कि मुझे बाबा वो रूहानी रॉयल्टी का टाइटल दे सकें? लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी न जानते हुए भी चेहरे से चलन से अनुभव होती है। दिखते हैं जो रॉयल घराने के होते हैं कितना रॉयल्टी से चलते हैं, कितना नशा होता है उनको कि अरे हम राजा रानी हैं, प्रिंस प्रिंसेस हैं। तो वो तो हो गया लौकिक दुनिया में अल्पकाल। अल्पकाल मना थोड़े समय का। तो बाबा कहते हैं आप तो रूहानी रॉयल्टी वाले हो, वो कभी गुप्त नहीं रह सकते, वो भी दिखाई देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ब्रह्म कुमारी भाई बहनों से जब आप मिलते हो, मधुबन जाते हो, दादियों से मिले थे जब दादियां थी, अभी तो एक ही दादे हैं रतन मोहिनी हमारे। तो इनके संबंध संपर्क में जाते ही कितना अच्छा लगता है, और लगता है कि इतने रॉयल आत्माएं हैं। क्यों लगता है? क्योंकि उनका मन वचन कर्म प्योर, अंदर प्यूरिटी भरी हुई है। तो बाबा कहते हैं ये गुप्त नहीं रह सकती है, वो दिखाई देती है। तो हर एक अपने नॉलेज के दर्पण में अपने को देखे कि मेरे चेहरे पर और चलन में कितनी रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा है, साधारण चलन है,
बाबा हमेशा ये कहते हैं हाल चाल क्या है, आज भी कहा है हाल क्या है और चाल क्या है। हाल मना कौन से हाल में है, खुशहाल हैं या दुखी हैं, और चाल मना चलन, चलन कैसी है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे आप रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले भी छिप नहीं सकते। फिर बाबा आगे एक कंप्लेंट बता रहे हैं। कई बच्चे ना, मैं पढ़ता हूँ वो, पहले बता देता हूँ उसका कॉन्टेक्स्ट। बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं हम तो गुप्त हैं, गुप्त पुरुषार्थी हैं, मतलब हमारा सब हिडन है, हम तो बहुत अंदर का काम कर रहे हैं। पर अगर जो गुप्त पुरुषार्थी आत्माएं होती हैं, उनके वाइब्रेशन से दिखेगा नहीं कि वो इतने प्योर हैं। अगर उनको दूसरों को वाइब्रेशन से नहीं दिख रहा है, मतलब आप गुप्त पुरुषार्थी नहीं हो। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं हाँ हम तो गुप्त आत्माएं हैं, हमको तो कोई पहचानता ही नहीं, समय आने पर आपे ही मालूम पड़ जाएगा। तो सोचो अगर ये हम कह रहे हैं तो ये अभिमान है कि नहीं, अहंकार है ना, कि हाँ समय आने पर हमको पहचानेंगे लोग। तो क्या लगता है, ये अभिमान है या सच में गुप्त पुरुषार्थ है? ये तो एक तरह से बहाना है कि अपने अपने अपना नेम और फेम चाहिए लोगों को। हाँ हम तो गुप्त रहते हैं, हमें तो कोई पूछता नहीं है, समय आने पर पता चलेगा। तो ये तो एक तरह से उल्टा अहंकार हो गया। तो बाबा देखो बहुत आगे अच्छी बात समझा रहे हैं। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को जरूर अनुभव कराएगी। स्वयं स्वयं को चाहे कितना भी हम गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क और उनका रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको जरूर प्रत्यक्ष करता है। क्योंकि ऐसी आत्माएं जो सच में गुप्त होंगी वो बोलेंगी नहीं मुंह से, वो गुप्त रहती हैं। ऐसा भी नहीं बोलेंगी हाँ इनको मालूम पड़ेगा मैं कितना, क्यों बोलने की जरूरत नहीं है ना। आपके व्यवहार से दिख जाएगा कितना आप रूहानी प्रभाव, रूहानी व्यवहार में हो, कितना आपके आपस में व्यवहार जो है, बिहेवियर्स जो है रूहानी है कि नहीं। जिसको साधारण शब्दों में, जैसे हमने पहले कहा, दुनिया वाले कहते हैं बोल और चाल। तो उनके बोल और चाल से पता चल जाएगा। उनके बोल मधुर होंगे, रिस्पेक्टफुल होंगे, एक दूसरे के प्रति वो रिस्पेक्ट होगी, और उनका चाल चलन फरिश्ते की तरह होगा। तो स्वयं स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते हैं। यह निर्माणता की विशेषता है। तो गुप्त पुरुषार्थी बहुत ही, बाबा ने आज कहा, डायरेक्टली कहा, निर्माण होगा। निर्माण मना हम्बल, ह्यूमिलिटी होगी। वो बैठ के बोलेगा नहीं अपने बारे में बार बार मैं ऐसा मैं वैसा, लेकिन दूसरे उनके बोलचाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहेंगे कि यह गुप्त पुरुषार्थी है। अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, तो ये अपने को गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? उल्टा आपने प्रत्यक्ष किया ना। कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो अरे मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो यह गुप्त हुआ। देखो बाबा ने कितना डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बहुत पत्र में भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियां नहीं जानती हैं। फिर यह भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते हैं, क्या होता है। तो ये गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया? और ऐसे किसको लिखना, ये धमकी देना हुआ ना, देख लेना दादी आगे क्या होगा, आपने अभी हमें नहीं पूछा। तो बाबा कह रहे हैं ये गुप्त है या प्रत्यक्ष है? उल्टा। तो गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखें, ये बहुत अच्छा, लेकिन वर्णन नहीं करो, दूसरा आपको बोले कि आपका पुरुषार्थ अच्छा है। जो अपने आप को ही कहे उनको क्या कहा जाता है? तो बाबा की वाणी में कुछ ब्रैकेट में लिखा होता है, मतलब ये कोई और साइड में से कहता है। तो बाबा हमसे स्पष्ट पूछ रहे हैं, अपनी महिमा खुद ही करना चाहते हो, मतलब क्या हुए? मियाँ मिट्ठू ना। तो मियाँ मिट्ठू बनना तो बहुत सहज है। तो क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी। रॉयल आत्माएं सदा ही, एक तो रॉयल राजाई घर के, सोचो अभी राजा मना संपन्न। तो बाबा वही कह रहे हैं, हमेशा भरपूर संपन्न रहते हैं, और संपन्नता की निशानी है वे सदा तृप्त रहते हैं। आपको पता है ना, इंग्लिश में भी कहते हैं एम्प्टी वेसल्स साउंड द लाउडेस्ट। मतलब जो घड़ा पानी से भरा हुआ नहीं होता है वही ज्यादा छलकता है और वही ज्यादा आवाज करता है। तो वैसे ही है, जो आत्मा अंदर बहुत संतुष्ट है, संपन्न है अपने साथ, वो तृप्त होगी। तृप्त मना कंटेंटेड, कंटेंटमेंट। और वो फिर तृप्त होने के कारण उल्टा ज्यादा शांत होगी। और जो लोग तृप्त नहीं है, संपन्न नहीं है अपने से, वो ज्यादा बोलते रहेंगे उल्टा। तो तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में,
हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए जानते हुए संतुष्ट रहती है। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे आएं, लेकिन संपन्न और तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देंगी। माना हमें तो बाबा एक लेवल आगे बढ़ा रहे हैं कि आप तो संतुष्ट हो, तृप्त हो, बट आपके संबंध में कोई आएगी आत्मा जो असंतुष्ट है, तो आपके वाइब्रेशन द्वारा आप उसको इसका सहयोग दो कि वो भी संतुष्ट हो जाए। तो कितनी महान स्थिति है। ऐसी आत्मा के प्रति रहमदिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये है रूहानी रॉयल आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो क्या हमारा बाबा ने कहा हमारा कर्म क्या होना चाहिए कि हमारे संबंध संपर्क में जो भी आए उनको भी हमसे ये संतुष्टता के, तृप्ति के, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन के वाइब्रेशंस पहुंचे। और ये कब होंगे? जब हमारी वृत्ति में शुभ भावना और शुभ कामना उनके प्रति होगी। देखो, जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती हैं, देखते हुए भी नहीं देखती हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनती हैं। फिर से रॉयल फैमिली वालों को देखो, जो राजाएं होते हैं, वो छोटी छोटी चीजें देखते हैं क्या? नहीं ना, छोटी बातें करते हैं, वो शांत ही रहते हैं। तो वैसे अभी हमें भी, हम रूहानी रॉयल्टी वाले हैं। तो रूहानी रॉयल्टी अर्थात देखते हुए नहीं देखना। हम देखेंगे बहुत सारी चीजें, हमारे लौकिक परिवार तो छोड़ो, अभी अलौकिक में भी हम देखते हैं, ब्राह्मणों में, सेंटरों में आपस में कुछ ना कुछ होता है। तो उसको देखते हुए भी हम साक्षी रहे हैं। हम क्यों वर्णन जाके करें ऐसा हुआ वैसा हुआ? ये रॉयल्टी नहीं है। सुनते हुए नहीं सुने, हम सुनेंगे कि कोई कुछ कह रहा है किसके बारे में, कोई परचिंतन की बात होगी। जा तो रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम संडे की मुरली में था, बच्चे कहते हैं बाबा कान को बंद तो नहीं कर सकते ना, लास्ट संडे ही था ना। तो कानों से आवाज तो आप सुनोगे कुछ ना कुछ परचिंतन का, यहाँ वहां की बात, बट सुनते हुए नहीं सुनना मतलब अंदर जाएगी वो बात, बट आपको डिस्टर्ब ना करे वो बात, ऐसा है सुनते हुए न सुनना। क्योंकि अगर वो सुना, अंदर समा लिया, दूसरे कान से तो नहीं निकाला, बट अंदर खुद ही डिस्टर्ब हो गए, और फिर वो वर्णन में आएगा ही आएगा। तो ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में, जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देंगे। दुनिया वाले तो कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती, और आपके लिए रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी भी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। चलो, अभी बाबा कहते हैं आपके वेस्ट बोल नहीं निकलते हैं, नेगेटिव तो नहीं, नेगेटिव भी नहीं, व्यर्थ भी नहीं, वेस्ट भी नहीं, बट अभी साधारण बोल भी नहीं निकलने चाहिए। साधारण मतलब इधर उधर की बातें, रूटीन बातें, जो दुनियावी बातें होती हैं। आज क्या खाने में बनाओगे आप, आज क्या पहनोगे आप, आज कहाँ जा रहे हो घूमने, ये भी बहुत साधारण चीज है ना, तो ये भी नहीं निकले। हर बोल युक्ति युक्त होगा। और बाबा ने इसको डिफाइन किया है। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ और व्यक्त, ये दोनों, व्यर्थ भाव से परे और व्यक्त भाव से भी परे। व्यक्त मतलब व्यक्त, व्यक्ति कहते हैं ना, व्यक्त मतलब इस दुनिया की चीजों से परे, रूटीन चीजों से परे, और व्यर्थ मतलब वेस्ट से परे। और इससे क्या होगा? अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना जागृत होगी। इसको कहा जाता है रॉयल्टी। तो कितना डीप है बाबा के रॉयल्टी का समझाने का अर्थ। तो इस समय की रॉयल्टी ही भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो हमारी वृत्ति रॉयल है। तो अभी बाबा बता रहे हैं तीनों के बारे में, वृत्ति, दृष्टि और कृति। तो वृत्ति रॉयल अर्थात सदा, सदा, हमेशा, कभी कभी नहीं, सदा शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। शुभ भावना शुभ कामना, सबके प्रति गुड विशेष हो कि सबका भला हो। दूसरा, रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ते रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखें। तो हमने डिस्कस किया फरिश्ता क्या करता है, हल्का है, उड़ता रहता है, लाइट रहता है, बोलता नहीं है, ना नाम मान शय, अपना काम करके चले जाता है। फरिश्ते स्वरूप की भी बहुत मुरलियां बाबा ने चलाई हैं। तो ये थोड़े से पॉइंट्स, अपने को भी फरिश्ता समझना, फिर से सदा,
सदा वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाबा ने भी सदा कहा है, और औरों को भी फरिश्ता देखना। और तीसरा है कृति, कृति अर्थात हमारे कर्म, उसमें भी कर्म में बाबा ने कहा सदा सुख देना और सुख लेना, फिर से सदा। तो देख रहे हो आप ये वर्ड, बाबा ने वृत्ति दृष्टि कृति में तीनों बार सदा 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 कहा है। फिर से पढ़ो, देख लो, सदा कहा है। क्योंकि हमारा कभी कभी होता है, सदा नहीं होता है, तो अभी हमें कभी कभी से सदा की तरफ जाना है कि हमेशा हम करें वो सदा सुख देना और सुख लेना। इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण हम संपर्क में आए तो ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। देखो ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा ना, तो ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है, साकार मना ब्रह्मा बाबा साकार स्वरूप थे ना जब, तो ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे हैं। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो हो ही जाएगा। एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। हम कहते हैं अरे आप तो बिंदी हो शिव बाबा, आपको कैसे फॉलो करें? तो बाबा कहते हैं ठीक है, ये अच्छा बहाना देते हो, तो ब्रह्मा को फॉलो करो, ब्रह्मा ने जो किया वो करो, वो करोगे तो भी मेरे समान बन जाओगे। बाप समान बनने के पॉइंट्स तो रोज सुनते हो, सुनना अर्थात फॉलो करना। कॉपी करना तो सहज होता है ना, क्या कॉपी करना भी नहीं आता? देखो बाबा कितना प्यार से समझा रहे हैं कि बच्चों को कॉपी भी नहीं करना आता है। आज बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं, एक तो भोग लगाते हैं, और क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं। ये बाबा ने आज बहुत विशेष बात बताई है, जीते जी मरने का भोग। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आपको बता देते हैं। कई आत्माएं जो बीकेज हैं, वो अपना ये जीते जी मरने का या मरजीवा का भोग लगाते हैं कि हम जीते जी मर चुके हैं। तो स्टेज पे भोग लगता है और उस आत्माओं के नाम पे वो भोग लगता है। तो बाबा ने अभी डिटेल में समझाया है कि आप सब ने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है। अब उसका वास्तविक अर्थ क्या है बाबा समझा रहे हैं। सिर्फ भोग लगाना, ब्रह्मा भोजन खिलाना और जीते जी मरने का भोग लग गया, ऐसा नहीं होता है। बाबा समझा रहे हैं। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो बहुत सहज है। कैसे मनाते? स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया और मर गए। अर्थात कि बाबा आपके पास जब से आए हैं, ज्ञान में आने के बाद अभी हम सरेंडर हो गए, समर्पित हो गए मन बुद्धि से। अभी हमें कोई भी चीज मैटर नहीं करती है, कोई भी चीज अफेक्ट नहीं करती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे करते हैं, लेकिन बाबा ने इसका बहुत ही डीप मीनिंग बताया है। जीते जी मरना अर्थात अपने पुराने संस्कारों से मरना। पुराने संस्कार, पुराने संस्कार, संसार, सॉरी, पहला संस्कार और दूसरा है संसार। पुराने संस्कार और पुराने संसार की आकर्षण से मरना। क्योंकि बैठते हैं कभी भी, हम कहाँ भी बैठे हैं, फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, तो संसार की दुनिया की चीजें हम देखते हैं, आंखों से देखेंगे तो सही, बट बाबा उसको भी कहते हैं देखते हुए नहीं देखना। अर्थात आंखों से जो भी देख रहे हैं वो हमें आकर्षित नहीं करे। इस पे मम्मा की कहानी याद आ रही है, शॉर्ट में सुना देते हैं। एक बार निर्वैर भाई, रमेश भाई और मम्मा, ये तीनों कार में बॉम्बे की मेन वो जो मरीन लाइंस का जो है ना क्वीन नेकलेस, वहां पे घूम रहे थे, और एक कोका कोला की एडवर्टीजमेंट थी। तो निर्वैर भाई और रमेश भाई का ध्यान गया, तो रमेश भाई ने मम्मा को कहा, मम्मा देखो एक कोका कोला का नया ऐड था, उसमें कुछ तो कि वो उसमें से बॉटल में से कप में या ग्लास में वो कोका कोला निकल रहा है, ऐसे दिखा रहे थे। तो काफी ऐसे आकर्षक था वो देखना। तो मम्मा को पूछा, मम्मा ये तो बहुत अच्छा है, हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, आत्मा में परमात्मा की वैल्यूज भर रही हैं आदि आदि। तो मम्मा आपका क्या विचार है, ऐसे रमेश भाई ने पूछा मम्मा को। तो मम्मा ने कहा, मम्मा जब अ, इस साकारी दुनिया में होती है तो देखते हुए नहीं देखती है, मम्मा की आंखें इन चीजों की तरफ नहीं जाती हैं। और मम्मा ने कहा क्या कलयुग की चीजों से हम प्रेरणा लेंगे अपने सेवा करने के लिए? ये तो कलयुगी चीजें हैं ना, कोका कोला से क्या प्रेरणा लें हम? हमारी चीज ही सब कुछ अलग है, सब रूहानी, हम में रूहानियत है। तो मम्मा की ये बात होती थी कि मम्मा को कोई भी चीज की बाहर कलयुगी दुनिया की आकर्षण नहीं होती थी। और ये बाबा कहते हैं ये है जीते जी मरना। तो चलो भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया, ये तो बहुत सहज है।
लेकिन सच में मर गए हो, बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संस्कार, इससे सदा के लिए, फिर से सदा, सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना चाहिए। ऐसे जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे? अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सब के सब बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना तो बहुत कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना मनाना। तो बुद्धि को बिठाना समझ रहे हो ना आप, कि मेरे मन और बुद्धि में अभी बाहर की कोई भी चीज मुझे आकर्षित नहीं करती है। ये है वास्तव में जीते जी मरना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना, तो ऐसा जीते जी मरना, उसके लिए कितने तैयार होंगे कि सेंटर पर जाकर के कहेंगे कि क्या करें, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो बाबा कहते हैं ये तो परवश स्थिति है ना, मजबूर स्थिति है। जैसे 12 तारीख की बाबा मिलन में बाबा ने ये कहा था वाणी में, मजबूर नहीं बनो, मजबूत बनो। यहाँ तो जीते जी मरना मना कर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो क्या हो जाते हैं, अफेक्ट होने लगता है, और बाबा कहते हैं जिंदा हो जाते हो। ऐसे नहीं करना। आपने देखा है ना, मुर्दे को, मुर्दा होता है, उसको आप कितना भी ठोकर मारो उसको नहीं लगता, उसको पेन नहीं होता, बिकॉज वो मुर्दा है। तो बाबा कहते हैं आप भी ऐसे मुर्दे बन गए हो, मरना बाहर के कोई भी परिस्थितियां आ रही हैं, क्या आप उन परिस्थितियों में भी अचल अडोल हो या हिलडुल रहे हो? अगर हिल रहे हो मतलब जिंदे हो, अगर मुर्दा हो तो आपको बिल्कुल नहीं वो अफेक्ट करेगी चीज। देखो यादगार में भी दिखाते हैं कि रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था। तो यहाँ भी एक बात पूरी होती तो दूसरी बात पैदा हो जाती। फिर समझते अरे हमने तो रावण को मार दिया, फिर यह कहाँ से आ गया? बाबा कहते हैं लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त न करने के कारण एक रूप बदल कर दूसरे रूप में आ जाते हैं। फाउंडेशन को ही खत्म कर दो ना, तो रूप बदल करके मायावार नहीं करेगी और सदा के लिए विदाई ले जाएगी। अर्थात आज ये परिस्थिति आई, उसको हमने सामना किया, कल दूसरी बैठी है, परसों तीसरी, उसके बाद चौथी। तो एक एक परिस्थिति को करने के बजाय अपने फाउंडेशन को मजबूत बनाओ। और फाउंडेशन में बाबा ने कहा क्या भरो, जो बाबा ने पहले कहा रूहानी रॉयल्टी में, संपूर्ण पवित्रता। ऐसे अगर आप पवित्र आत्मा हो इतनी मन वचन कर्म से, और इतना सशक्त हो, शक्तिशाली हो, तो मायावार नहीं करेगी। समझा क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले। तो सदैव ये चेक करो कि हम कर्म, कि हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के प्रमाण है। जब 99% आपके बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हो, तब समझो कि भविष्य में भी रॉयल फैमिली में अवश्य आएंगे। ऐसे नहीं सोचना हम तो आ ही जाएंगे। देखो आज बाबा बहुत स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि रॉयल फैमिली में आना कोई मासी का घर नहीं है, इतना इजी नहीं है। आपको रॉयल्टी के संस्कार अभी भरने हैं। कितना? 1% का चांस दिया है, 1% नहीं भरा चलेगा, 99% भरना है। चलो संपन्न नहीं बने हैं तो 1% तो फ्री दे देते हैं, लेकिन 99% रॉयल्टी के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए। फिर से मन वचन कर्म, मन से संकल्प, वचन में बोल और कर्म में संस्कार, ये तीनों ही बाबा कह रहे हैं इनके ऊपर आपको काम करना है। और इनके लिए संपूर्ण प्यूरिटी चाहिए इस रॉयल्टी के लिए। तो बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाए। अच्छा, तो ये बाबा ने पहली वाणी आज खत्म की, और अभी एंड में बाबा याद प्यार देते हैं। तो पूरा याद प्यार में जो भी लिखा हुआ है वो कंडेंस्ड फॉर्म में बाबा पूरा रिवाइज करते हैं। तो अभी हम धीरे धीरे ये पढ़ेंगे, और आप एक एक चीज जो हमने डिस्कस की है इतना लास्ट आधे घंटे में, वो आप याद दिलाओ, अपने आप को स्मृति में लाओ बाबा ने जो बताया है। तो ऐसे चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को, सदा प्यूरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा फरिश्ते स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, और ऐसे सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाले रूहानी रॉयल परिवार को
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम सब भी कह सकते हैं, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो अभी आगे थर्ड पेज में पूरा आगे की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा के पर्सनल मुलाकात, जो बाबा ने कहा ना कि सेवा में रहो। अभी सेवा में भी कैसी सेवा करनी है वो बाबा बता रहे हैं। सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जी बन जाएंगे। तो सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं हो ना। तो बाबा कह रहे हैं वृत्ति कैसी चाहिए, शक्तिशाली, तो ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनेगा। आपके इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? बाबा ने कहा अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। तीन चीजें, संकल्प, मन, वचन, कर्म। फिर से आ गया, मन में ही वृत्ति होती है, मनोवृत्ति कहते हैं ना। हम जो सोचते हैं दिन भर, उससे ही हमारी वृत्ति निर्माण होती है। तो वृत्ति से, बोल अर्थात वाणी से, और तीसरा है संस्कार अर्थात कर्म से विश्व परिवर्तन करना। ये है हमारा विशेष ऑक्यूपेशन। तो देखो आज की वाणी में पूरा बाबा ने मन वचन कर्म के ऊपर ही बताया है। और मन वचन कर्म अर्थात ही मन से संकल्प और वृत्ति, वचन से वाणी और कर्म से संस्कार। तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता है? कहते हैं वाणी के लिए समय नहीं है, तो बाबा कहते हैं वृत्ति से करो। मनसा सेवा से परिवर्तन का करने का समय तो होता ही है, क्योंकि सेवाधारी आत्माएं बिना सेवा के नहीं रह सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए, और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज माया जीत बनेंगे। सेवा में मन बिजी होगा ना, तो मायावी अर्थात कमी कमजोरियां परेशान नहीं करेंगी। फिर विकार, व्यर्थ, व्यक्त भाव से परे हो जाएंगे। तो सेवा का फल भी मिल जाए और माया जीत भी सहज बन जाए, डबल फायदा हुआ ना। सेवा में बिजी रहने से फल भी मिलता है, जो बाबा ने आज वरदान में भी प्रत्यक्ष फल बताया है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। और सेवा करने से बिजी हो जाते हैं तो माया भी बाय बाय करती है, माया दूर से चले जाती है, तो माया जीत बन जाते हैं, तो डबल फायदा। इसलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज्यादा है। पंजाब हरियाणा क्यों कहा? क्योंकि उस समय 92 की मुरली है ये, नवंबर 92। तो उस समय पंजाब हरियाणा की आत्माएं बैठी होंगी वहां। देखो गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना, तो वो है स्थूल सेवा, और आपकी है रूहानी सेवा। सेवा के सिवाय समय नहीं गंवाना है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। फिर से आ गए ना तीनों, संकल्प, वचन और कर्म। अपने संकल्प, अब सॉरी, अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो। हमारे कांटेक्ट से भी सेवा होती है। जिस जगह पे हम हैं, और अगर हमें वो व्यक्ति जानते हैं कि अरे ये तो बहुत बदल गए हैं, तो वो उनके साथ हमारा संबंध, संपर्क होने से भी अच्छी सेवा हो सकती है। चलो मनसा सेवा करना नहीं आए, लेकिन अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी तो सेवा कर सकते हो ना। आप समझ सकते हो ना मनसा सेवा क्या है, समझ रहे हो ना? मनसा सेवा अर्थात मन इतना मेरा शक्तिशाली हो कि हर समय मेरे संकल्प क्या है, बहुत श्रेष्ठ हैं, शक्तिशाली हैं, और उस वजह से मेरा वृत्ति और वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव है। और जिस वजह से लोग मेरे संबंध संपर्क में जो आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ। तो ये है मनसा सेवा। दूसरे प्रकार की मनसा सेवा ये भी है कि हम बैठे हैं योग में, और हम योगदान दे रहे हैं अपने शक्तिशाली मन द्वारा वाइब्रेशंस का पूरे विश्व में, तो वो भी मनसा सेवा का स्वरूप है। तो बाबा समझा रहे हैं ये तो सहज है ना। तो चेक करो कि सदा सेवाधारी है वह कभी कभी के सेवाधारी है। अगर कभी कभी के हैं तो राज्य भाग्य भी कभी कभी का ही मिलेगा। बाबा बोल रहे हैं टिट फॉर टैट है। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई ये बहाना नहीं दे सकते कि बाबा चाहते तो थे सेवा करना लेकिन समय नहीं मिला। नहीं, ये बहाना नहीं चल सकता। देखो बाबा और बहानों की लिस्ट बता रहे हैं और उसका फिर सोल्यूशन भी दे रहे हैं। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता, टांगे नहीं चलती, बाबा क्या करें? कोई कहते हैं कमर नहीं चलती,
कोई कहते हैं टांगे नहीं चलती हैं, तो बाबा कह रहे हैं लेकिन बुद्धि तो चलती है ना, तो बुद्धि द्वारा सेवा करो, अर्थात ही मनसा सेवा। आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। क्या होगी सेवा? पलंग पे बैठ के पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना और फैलाना, वो भी वो मनसा सेवा है। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, चलो पलंग पे बैठ नहीं सकते, कमर का प्रॉब्लम है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में तो बिजी रहो। क्यों बाबा बता रहे हैं? क्योंकि बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत होती है ना, युद्ध होती है। तो बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आपके सामने आने की, और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। देखो, हम ये बहाना देते हैं, बाबा बता रहे हैं कोई भी ब्राह्मण आत्मा यह नहीं सोच सकती कि क्या करें बाबा, वायुमंडल बहुत खराब है। तो बाबा कहते हैं अरे खराब है तब तो परिवर्तन करते हो ना, खराब चीज को ही अच्छा बनाते हैं ना, या अच्छे चीज को अच्छा बनाते हैं हम? क्या लगता है आपको? कोई भी चीज खराब है, बुरी है, उसको अच्छा बनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं खराब नहीं होगा तो क्या करेंगे? अच्छे को बदलेंगे क्या? खराब को ही बदलोगे ना। तो विश्व परिवर्तक का काम ही है बुरे को अच्छा बनाना। तो अभी हमारी ये कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए कि बाबा ये तो है ही ऐसा, ये मानता नहीं, ये समझता नहीं। अरे वो तो ऐसा ही होगा ना, हमें उसको अच्छा बनाने के लिए हमको अच्छा बनना पड़ेगा। हम उसकी वो कमजोरी, सामने वाले व्यक्ति की कमजोरी देख देख के बार बार क्यों खुद को परेशान करें? हम अच्छा बने और अपना वाइब्रेशन अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं, अच्छा सोचना है। और ऐसा नहीं मैं अच्छे वाइब्रेशन फैला रहा हूँ, वो भी जरूरत नहीं है। आप अच्छा पॉजिटिव सोचो, अपने आप सोच के वाइब्रेशन पॉजिटिव निकलेंगे। तो बुरा तो होगा ही ना, वो जो सामने वाला जो भी है, बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो ना। विश्व परिवर्तन का कार्य किया है तब तो अब तक भी आपका ही गायन है ना। शक्तियों के गायन में भी आपकी कितनी महिमा करते हैं। बाबा ने शक्तियों को याद किया, सभी देवियों को। अभी नवरात्र का सीजन हो गया, तो नौ दुर्गे, नौ शक्तियां जो है उनका हमने आह्वान किया है ना। और क्यों इतना गायन पूजन है इन देवियों का? क्योंकि बाबा ने कहा ना ये करके गई है ना विश्व परिवर्तन का कार्य। तो अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना? बाबा ने एंड में ये पूछा। अच्छा, तो अभी हम वरदान पढ़ते हैं। वरदान भी जब हम पढ़ते हैं तो उसको भी हमें थोड़ा डिसेक्ट करना है। डिसेक्ट मतलब समझना है। बाबा बाहर वाले गुरुओं की तरह नहीं है, आपको बोलेगा आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, नहीं, ऐसा नहीं। बाबा जो वरदान देते हैं उसकी बाबा विधि भी बताते हैं, उसका मेथड बताते हैं कि आपको वो वरदान कैसे अचीव करना है। तो आज का वरदान है, क्या बनना है, क्या भव है? एंड में देखो लिखा है सदा खुशहाल भव, है ना, हमेशा ही हैप्पी रहें। और कैसे? उसकी विधि बाबा ने बताई है कि सेवा का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष फल खाते हुए एवर एवर सदा, एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भवन। तो बाबा कर रहे हैं सेवा ही आपके लिए साधन है खुशी का। क्योंकि जैसे ही सेवा करके आते हैं तो अंदर बहुत खुशी होती है ना। किसके लिए सेवा कर रहे हैं? किसी सेंटर इंचार्ज के लिए, किसी दीदी के लिए? नहीं, हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। कई कहते हैं हम बाबा के लिए कर रहे हैं। चलो बाबा के लिए कर रहे हैं, बट जमा किसका हो रहा है? खुद का हो रहा है ना। तो सेवा भी जो हम कर रहे हैं हमको प्रत्यक्ष फल उसकी जो प्राप्ति है तुरंत होती है, खुशी होता है, हल्कापन रहता है, बहुत अच्छा लगता है, अनुभव अच्छा आता है, सक्सेस, सफलता मिलती है। तो ये सब प्रत्यक्ष फल है। तो बाबा उसको आज डिटेल में समझा रहे हैं। जैसे साकार दुनिया में कहते हैं ना कि ताजा फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे तो हेल्थ अच्छी रहती है। तो हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, फल मना फ्रूट्स। और आप बच्चे तो हर सेकंड सेवा के बाद क्या हो रहा है, हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। हम भी फल खाते हैं ना, सेवा का फल, कितने सुंदर वर्ड्स हैं ये दो, फल। ये भी हमें फल मिलता है, हमारा फ्रूट बेर, हम सेवा जो करते हैं उसका फ्रूट मिलता है हमें प्रत्यक्ष, हम तुरंत। और वो तो दुनियावी फल है जो खाते हैं वो लोग और उससे हेल्दी रहते हैं। तो हर सेकंड आप बच्चों का तो प्रत्यक्ष फल खाने का समय है। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हालचाल क्या है,
तो क्या बोलोगे? बाबा ने कहा बोलो, हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की चाल। तो खुशी वाली हाल और फरिश्तों की चाल, और इनमें तीनों आ गया, हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं और हैप्पी भी हैं। सेहत भी अच्छी है, हेल्दी, धन भी है। कौन सा धन? स्थूल धन की बात नहीं हो रही है, ज्ञान धन बहुत है हमारे पास, जिसको अभी हमें लुटाते रहना है। और दोनों हैं, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, तो हैप्पीनेस भी है, खुश भी है। तो ऐसे सदा खुशहाल बनो, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी उदास हो नहीं सकते। जो बाबा बार बार कहते हैं कि जो उदास होता है ना, वो माया का दास होता है, माया उसको ही पकड़ लेती है। तो कभी भी उदास नहीं होना है, कुछ भी हो रहा है अपनी खुशी को कायम रखें। आज का स्लोगन है पवित्रता के ऊपर। पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। देखो कितना ब्यूटीफुल है ये एक स्लोगन ही, अगर कोई पकड़ के धारण कर ले, भले पूरी मुरली भूल जाओ, एक स्लोगन को ही पकड़ो सिर्फ, कितना अच्छा डिटेल बताया है। दर्पण है मतलब आईना है, तो पवित्र आत्मा को सब कुछ दिख जाता है, कितनी स्वच्छ है वो आत्मा और कितनी सत्यता। तो पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। एक बार हमारे मन वचन कर्म प्योर होने लगे ना, पवित्र होने लगे, तो अपने आप सच बोलने लगेंगे हम, और अपने आप लोगों को हमारी पर्सनालिटी क्लीन दिखेगी, स्वच्छता दिखेगी हमें। पवित्रता ही उस चीज का दर्पण है, स्वच्छता और सत्यता का। तो आज सबको पता है तीसरा रविवार है आज, तो ये पढ़ लेते हैं, आज सूचना आई है मधुबन से, तो पढ़ लेते हैं कि आज मास का तीसरा रविवार है। तो शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें एक ही शुद्ध संकल्प, कौन सा संकल्प लेना है? परिवर्तन। तो ये परिवर्तन का संकल्प लेते हुए विश्व परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बने। तो आज परिवर्तन क्या करना है? अपने साधारण और व्यर्थ को किसमें परिवर्तन करना है? रूहानी रॉयल्टी में। तो वो भी आज की मुरली से मैच हो रहा है कि हमें अपने साधारण लाइफस्टाइल चाल चलन को चेंज होके अभी रॉयल बनना है। तो महान कार्य में ऐसे सहयोगी बने, अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भिरकुटी पर आ रही हैं, और वही किरणें मेरे द्वारा अपने क्या परिवर्तन, जो बाबा ने पहले भी आज कहा, संस्कार और स्वभाव, कल से बाबा वरदान में करें, आज भी कहा, अपने निजी संस्कारों को परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। तो आज हम ये करेंगे, संस्कार परिवर्तन से ही हम संसार परिवर्तन का कार्य कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। अब हम सभी, मैं स्टॉप करता हूँ शेयर करना, और हम अब विश्व योग में बैठेंगे। ओके। डायरेक्ट योग ही कराएंगे या फिर क्वेश्चंस लेने हैं? किसी को ले कोई सकते हैं, क्वेश्चंस है? अगर ले, हाँ, किसको क्वेश्चंस है तो ले सकते हैं। हाँ, ओके, तो अगर क्वेश्चंस नहीं है तो जस्ट शॉर्ट में हम बताएंगे कि बाबा ने आज, जैसे भाई साहब ने भी कहा है, बहुत मैंने पहले ही कहा था कि बहुत बारीकी से भाई साहब इसका जो है डिसेक्शन करते हैं, डिसेक्शन का बहुत अनुभवी होंगे, आपका है, तो वो डिसेक्शन करके महीन महीन बातें हमारे लिए लेके आते हैं। ऐसे तो बाबा कहते हैं, लेकिन पूरी इतना टच नहीं होता है जब कोई ऐसे जो डेप्थ में जिसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसके हिसाब से बाबा ने दृष्टि, वृत्ति और कृति के बारे में कहा है। सेम चीज है, मन वचन कर्म जो है वो भी, और संकल्प, एक सेकंड, संकल्प, वाणी और सेवा, उसके बारे में बाबा ने कहा है। और 99% हमें अपने अंदर रॉयल्टी के संस्कार लेके आने हैं, 1% का मार्जिन दिया है। और बाबा ने सदा वर्ड यूज किया है, अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति। वृत्ति जो है सदा शुभ भावना, शुभकामना, और आत्मा, आत्मा से व्यवहार जो है, आत्मिक रीति से जब हम व्यवहार करेंगे, सुख देना, सुख लेना, और सिंपल बात कहेंगे तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। तो बाबा कहते हैं कॉपी करना। वैसे दुनिया में कॉपी करना तो अलाउड नहीं है, और दुनिया में भी ये भी है कि नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। तो नकल करने की अकल तब आएगी जब हम मुरली को बहुत
वो डीपली जो है बहुत ऐसे जो है एक एक बात महीनता से हम अंडरस्टैंड करेंगे, तभी हम नकल कर पाएंगे। जब हमारा वाइब्रेशंस मैच नहीं होता तब हम नकल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब बहुत गहरी बातें हैं। और जैसे बाबा ने कहा कि एक बहुत सुंदर बात कही है कि जो खराब है उसी को ठीक करेंगे। जैसे कल दीदी का जो क्लास है, मोनी दीदी के क्लास में भी उन्होंने मुझे याद है वो कह रहे थे कि जो विघन लेके आते हैं उनकी सेवा करना उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे विघन स्वरूप हम तो हलचल में आ जाते हैं। हमें ऐसे लोग पसंद है जो हमें बहुत अच्छे अच्छे हैं, हाँ जी करने वाले पसंद है, जिनका वाइब्रेशन अच्छा ऐसे पसंद है। तो फिर हमारा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हम उसमें चेंज करेंगे, थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करेंगे कि जो ऐसा नहीं है तो उसमें चैलेंज है, उसमें ही हमारी भी परीक्षा होती है। और बाबा ने हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में कहा है कि जैसे कहावत है कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल जो है फल है तो डॉक्टर भी दूर हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ बाबा से जो है कनेक्शन जोड़ के हमें अपने आप को फल से भरपूर करना है, वो फल लेते रहना है। तो जो है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए भी हम सदा ऐड करेंगे। हम कहते हैं, हमें सब कहते हैं कि वरदान भी देते हैं जो भी मिलते हैं, एवर हेल्दी एवर वेल्दी और एवर हैप्पी बनने का ही ये सारा पुरुषार्थ है। तो प्रियंका जी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकती है, हम आपको अनम्यूट कर देते हैं। ओम ओम शांति भैया। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। हाँ, ओम शांति। आज का ये अनुभव, जैसे कि मेरा जॉइंट फैमिली है, तो सुबह सुबह कुछ बात हो गई थी तो उससे माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया था। तो अभी मुरली सुन के इतना फ्रेश, इतना मतलब अच्छा फील हो रहा है कि बाबा सारा आंसर मेरे माइंड में क्या 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 संकल्प कुछ चल रहे थे, तो सारे आंसर मुझे मुरली में अच्छे तरीके से मिल गए। अभी बहुत रिलैक्स हो गए। मगर ना इस चीज को सदा हम लोग कायम नहीं कर पाते हैं, उसकी क्या प्रैक्टिस करनी होगी सर? जैसे कुछ और एक जैसे ना, जैसे हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ऐसे मन में एक क्वेश्चन बहुत आता है कि मैं अपना कर्म पूरा कर रही हूँ फिर भी सामने वाला खुश नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या प्रैक्टिस करनी होगी कि मेरे मन के संकट थोड़े स्टॉप होके अच्छे संकट चले? तो बस मेरा यही क्वेश्चन है थोड़ा। मुरली तो मैं रोज करती हूँ, रोज सुनती हूँ, अच्छा भी लगता है, उसको रोज कंटिन्यू धारण करना है सदा के लिए। राइट, तो हम सब पुरुषार्थी हैं, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही एप्ट है कि क्या करें कि सदा रहे। तो सदा तो नहीं है, हमें पता है ना, हम सबको पता है, इसलिए तो बाबा सदा सदा कहते हैं। तो हमें बस करते रहना है, करते रहना है। और दूसरा जो क्वेश्चन आपने पूछा कि हम कुछ भी करते हैं वो खुश नहीं होते हैं, लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं होती है। हम अपने आप को पवित्र रखें, मन वचन और कर्म द्वारा। अगर हम बहुत ही हमारे वाइब्रेशंस किसके प्रति पॉजिटिव हैं, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहा हूँ। नहीं, मैं अपनी अच्छी स्वस्थिति में, जो बाबा ने कल भी कहा था स्वभाव और संस्कार के बारे में, मैं अपने स्वभाव में टिक के जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उससे वो वाइब्रेशन अच्छा जाएगा ही जाएगा। भले आज वो हमें नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, भले आज वो अक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं हमें, वो उनको लगता है, हाँ उनको क्या लगता होगा, अरे ये तो हमेशा अच्छा ही करता है या करती है, हमें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं वो। बट ठीक है, कोई बात नहीं। हमें अपना अकाउंट किसको देना है, बाबा को देना है या घर वालों को देना है? हमें जब एंड में हमारी जब यात्रा खत्म होने वाली है लाइफ की, हमें अकाउंट बाबा को देखना है। और बाबा के पास मेरा अकाउंट अगर क्लीन और क्लियर है कि मैंने, जैसे आपने कहा है बाबा मैंने ऐसे किया है, दुनिया वाले चाहे उसको समझ पाए ना पाए, पर मेरा अकाउंट तो आपके साथ क्लियर है। तो हम अपनी स्वस्थिति में रहें और हमें उनके प्रति कभी भी ये, हाँ ये एक बहुत लिमिटिंग थॉट है, अगर हमें लगता है ना हम बड़े ज्ञानी हो गए हैं और हमारे घर वालों को तो ज्ञान ही नहीं, वो ऐसा है, वो ये प्याज लहसुन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, आदि आदि जो भी है, ये थॉट नहीं आना चाहिए। देखो वो, उनको छोड़ो, हम अपने आप को देखें। ज्ञान में आने के पहले हम कैसे थे? हम भी तो ऐसे ही थे ना, प्याज लहसुन खाने वाले, विकारी, आदि आदि जो भी कहो। तो हमें ये कभी भी थॉट उनके प्रति नहीं आना चाहिए, अरे ये तो अज्ञानी है, ये तो विकारी है, क्योंकि ये भी एक बहुत नेगेटिव थॉट है। एक तरीके से मैं उनके प्रति ये क्रिएट करूं कि ये तो विकारी है, और दूसरे तरीके से मैं बोलूं मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचता हूं, तो वो फिर मैच नहीं कर रहा है। तो हमें अपने वाइब्रेशंस को उनके प्रति चेंज करने के लिए बस उनको, हमें ये थॉट क्रिएट करना है, वो भी बाबा के बच्चे हैं। भले ब्राह्मण नहीं बन रहे हैं, बट हर एक आत्मा शिव परमात्मा का बच्चा है, राइट? तो वो भी बाबा के बच्चे हैं। और
ऐसे हम उनको बाबा की तरफ समर्पित कर दें कि बाबा ये आपके बच्चे हैं, मुझे ऐसा एनर्जी उनके प्रति नहीं क्रिएट करना है, ऐसे है वैसे डैश डैश। बस ऐसा करेंगे तो हम अपना चेंज करेंगे पर्सपेक्टिव उनके प्रति। और फिर आप ये करके देखो, अनुभव सबके लिए है, ये सिर्फ प्रियंका बहन के लिए नहीं, मैं भी अपने लिए कर रहा हूँ। घर में मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ हर एक कर सकता है। आप अपना अबर वृत्ति ये चेंज करें, अपना थॉट प्रोसेस और मनोवृत्ति अपने घर वालों के प्रति। ये ज्ञान में नहीं है, दैट इज टोटली फाइन, ठीक है, बट ये भी परमात्मा के बच्चे हैं। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारी इनके प्रति वृत्ति श्रेष्ठ हो रही है ना, शुद्ध हो रही है। और फिर आप देखोगे अपने आप उनमें भी परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन तो आना ही है। वो बेचारे तो सभी बहुत मायूस हैं, दुखी हैं, देख रहे हैं कोविड ने क्या क्या कर दिया है। अभी कोविड छोड़ो, आगे आप देख रहे हो वॉर हो रहा है, बाहर के सिचुएशंस कैसे हैं, तो महंगाई बढ़ गई है, सब लोग इतना तनाव में हैं। तो ऐसे समय में हमें उन आत्माओं के प्रति क्या थॉट्स क्रिएट करने चाहिए? शुभ भावना, शुभकामना जो बाबा कहते हैं वो क्या है? अपने आप को स्टेबल रखें। बाबा के ये बच्चे हैं, बस हमें अपना काम करते जाना है। वो ज्ञान में आए ना आए वो उनका अकाउंट है बाबा के साथ, बट हमें अपनी वृत्ति को उनके प्रति श्रेष्ठ रखना ही है। तो आई थिंक ठीक हो जाएंगी चीजें। और अपने लिए हम अपने को सदा डालें, सदा करते रहें करते रहें। अभी किसका 50% है, 60 है, तो बाबा कह रहे हैं ना 99 तक तो पहुंचो, तो पहुंचना है 99। ठीक है। जी, बहुत सुंदर बात भाई ने कही है। ये हम किसी और से भी सुन रहे थे कि कुछ लोग सेवा के लिए भी इतना टेंशन लेते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि सेवा जो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने मन की स्थिति को स्टेबल रखना होता है, आपके मन की स्थिति को सुधारना होता है, खुद को सुधारना होता है। सेवा फिर ऑटोमेटिकली आपसे हो जाती है। अब ये ध्यान रखें कि मैं मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो कांस्टेंट अगर आप में अवेयरनेस रहेगी तो सब कुछ लाइन में आ ही जाता है ऑटोमेटिकली। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही रहना बहन की, सेवा जो बाबा ने कहा, सेवा अभी हमें समझना है सेवा भी कौन से पर्सपेक्टिव में बाबा कह रहे हैं। मेरी स्थिति ही सेवा है। अगर मैं स्टेबल हूं, मेरा मन शांत है, तो ही मैं मनसा सेवा कर पाऊंगा ना। बाहर का तो छोड़ो, घर में आई मीन सेंटर पे जाके झाड़ू लगाना या बर्तन मांजना या इवन ब्रह्मा भोज बनाना या किसको कोर्स कराना, ये तो अलग टाइप की सेवा है। हमसे अगर वो नहीं हो पाता है, हम घर में बंद हैं या बंधन है जो भी नहीं जा सकते, तो ये घर में रह के मनसा सेवा तो कर सकते हैं। और ये मेरी स्थिति ही फिर सेवा बन जाएगी। तो अपने मन की स्थिति का बहुत ध्यान रखना है हमें सबको। ठीक है जी, किसी और का क्वेश्चन है? वीडियो दो ही दिखाई दे रहा है, मनीषा जी और एकता जी। चलो, तो अभी हम नहीं है योग तो में फिर बैठ जाते हैं। हाँ, क्योंकि अभी बाबा की मुरली से तो सब आंसर्स आ जाते हैं, सिर्फ अभी हमें करते रहना है, करते रहना है। ओके, चलो म्यूजिक आप प्ले कर रहे हैं या चाहिए, जरूरत है? मैं करता हूँ। ठीक है, सिर्फ म्यूजिक ही लगाए ना, मेडिटेशन म्यूजिक, गीत नहीं चाहिए ना, म्यूजिक ही है मेरे पास। गीत नहीं, हाँ, गीत आप नहीं, ठीक है। मुरली के आज के पॉइंट्स के आधार पर मेडिटेशन करें। अच्छा, आपको गाइडेड मेडिटेशन चाहिए, ठीक है, ओके। आज के पॉइंट्स। हाँ, आज के पॉइंट से, ठीक है।
शांति। ऐसा का हम बहुत धन्यवाद करेंगे, थैंक यू। परमात्मा का भी धन्यवाद करेंगे, इतनी अच्छी मुरली और बाबा का इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट। और हम भाई साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे भी हमसे जुड़े रहे वंस इन अ वाइल एटलीस्ट। और जैसे हमने आपको बताया नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होता है, उसके डिटेल्स अगर आप चाहिए तो हम आपको बता देंगे। बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है जिसके लिए अभी भर्ती भी चल रही है, तो नेक्स्ट मंथ से उसका क्लासेस स्टार्ट होंगी। और आज का जो है, आज का जैसे सूचना में दिया है, तो हम जो ऐसे बहुत कम आत्माएं रहती हैं जिसमें हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल जो बातें हैं उसमें अप्लाई जो कर पाते हैं, और उसको वॉकिंग द टॉक, सॉरी हाँ, वॉकिंग द टॉक जिसको कहते हैं, बहुत कम आत्माएं। उनमें से मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि भाई साहब उसमें से एक है। वॉक भी कहते हैं, टॉक तो करते ही हैं, वॉक भी करते हैं। टॉक करने वाले बहुत दिखे हैं, वॉक करने वाले थोड़ा कम दिखे हैं। तो ऐसे भाई साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, परमात्मा के भी धन्यवाद करेंगे, आप सभी का, क्योंकि आप आते हैं। आप नहीं आते तो हम क्या करते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप जुड़ते हैं। तो अभी हम म्यूजिक के द्वारा मेडिटेशन करेंगे, और एक हाथ की ताली से भाई साहब को जो है अभिवादन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और एंड करेंगे। ओम शांति। थैंक यू ऑल वेरी मच। थैंक यू बाबा।
हम